दोस्तों पूरे देश में इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है और उसमें एक बहुत बड़ा विवाद जो है वो बनता है एसआईआर को लेकर के। बिहार इलेक्शन के पहले हम लोगों ने देखा, इसके लिए विपक्ष आवाज लगातार उठाता रहा। आज के इस वीडियो में इस प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। उत्तर प्रदेश में अब फाइनली एसआईआर चल रहा है। इस प्रोसेस में क्या तकलीफ है विपक्ष को वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले 2003 की लिस्ट में आपका अगर नाम है तब आपका मौजूदा लिस्ट में आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। अगर नहीं है तो आपके रिलेटिव को चेक करके अगर उनका नाम उस लिस्ट में है तब आपका नाम इसमें जोड़ दिया जाएगा। अगर उनके रिलेटिव का भी नाम नहीं है तब आपको दस्तावेज प्रेजेंट करने पड़ेंगे और तभी आपका नाम इस करंट वाली लिस्ट में जोड़ा जाएगा। अच्छा, ये प्रक्रिया कब कब होती है? तो हर साल ये प्रक्रिया होती है, लेकिन इस बार जो हो रहा है वो एक रेफरेंस का यूज किया जा रहा है। पहली बार जो नियमित रूप से जोड़ा गया था, इसके पहले जब जोड़ा गया था नियमित रूप से वो 2003 में जोड़ा गया था, तो उसको अब हम लोग रेफर करके अब वर्तमान में एक नई वोटिंग लिस्ट, कंप्लीट एक नई वोटिंग लिस्ट जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, अब इसके माध्यम से क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन इसमें काम करता है, एसआईआर का क्या प्रोसेस है, देखिए आपको बताते हैं। तो इलेक्शन कमीशन घोषणा करेगा कि मतदाता सूची अब अपडेट होगी, है ना, ये आपको याद रखना, इलेक्शन कमीशन इसकी घोषणा करता है। यहां पर बीएलओ को तैनात किया जाएगा और नए वोटर को जुड़ना है या फिर किसी को हटना है या फिर सुधार अगर कोई होना है तो उससे संबंधित फॉर्म जो है वो जारी किए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के फॉर्म है, अभी फॉर्म पर भी चर्चा कर लेंगे। देखिए, घर घर जाकर के ये जानकारी प्राप्त करेगा। आप अपनी जानकारी जो है वो ले सकते हैं कहां पर? वोटर हेल्पलाइन ऐप, डायरेक्टली गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं या प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करके अपनी जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसमें जो विवाद होता है, क्यों इसमें ऑब्जेक्शन होते हैं, तो भाई नाम कटना, अगर किसी का नाम कट गया तो विवाद होता है, अगर नाम गलत तरीके से जुड़ गया तब भी विवाद होता है, आपत्ति भी दर्ज कराई जा सकती है और ये सारी चीजें बीएलओ यहां पर बीएलओ के द्वारा एसडीएम ऑफिस में भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इसके बाद देखिए फाइनल लिस्ट बनकर के आएगी। फाइनल लिस्ट बनने के बाद चुनाव होगा। चुनाव में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि एब्सेंट, डिलीटेड या फिर हमारा कहीं भी शिफ्टेड हो चुका है, उसको वोट देने का मौका नहीं मिलता है, बाकी सारे लोगों को यहां पर वोट देने का मौका मिलता है। संविधान के बाद ये अंतिम मतदाता, जो एक तरह से संशोधन के बाद में एक अंतिम मतदाता सूची जारी होगी, उसके आधार पर फिर वोटर आईडी के माध्यम से चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, वोटर आईडी अगर आपके पास में नहीं है तब भी आप क्या वोट डाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। कुछ और 14 अन्य दस्तावेज हैं जिनके माध्यम से आप वोट डाल सकते हैं, जिसमें एक आधार कार्ड प्रमुख माना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए फॉर्म जो होते हैं, अगर आप एक नए वोटर के रूप में रजिस्टर करना चाहते हैं खुद को तो फॉर्म 6 का आप प्रयोग करेंगे। अगर आप मतदाता सूची से नाम हटाना चाहते हैं तो आप फॉर्म 7 का प्रयोग करेंगे। अगर आप वोटर आईडी में अगर बदलाव, किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना चाहते हैं तो आप फॉर्म 8 का यूज करेंगे। अगर आप फॉर्म 8A का यूज करते हैं तब आप अपने क्षेत्र में एड्रेस को बदल सकते हैं, अपने ही क्षेत्र में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एनआरआई वोटर के रूप में अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप फॉर्म 6A का यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एसआईआर होता है। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन का जरूर प्रयोग करिएगा। कैसा लगा ये वीडियो तुरंत बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।